नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। अक्सर लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिनसे शादी में विलंब होता है या बाधा आती है। बहुत कोशिश करते हैं, कई लोग शादी से वंचित भी रह जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जैसा रोग हो वैसी ही चिकित्सा करनी चाहिए, परंतु सबसे पहले रोग पहचानना अनिवार्य है। उसी प्रकार विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि शादी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। शीघ्र विवाह के विषय पर हम यहाँ चर्चा करेंगे, कुछ उपाय भी बताएंगे और यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। वैसे तो विवाह में विलंब के लिए कुंडली के सभी दोष मायने रखते हैं, परंतु मुख्यतः 3 ग्रह हैं जो विवाह में विलंब का कारण बनते हैं। सबसे पहला मंगल, दूसरा बृहस्पति और तीसरा शुक्र। सबसे पहले मांगलिक दोष के बारे में बात कर लेते हैं। यह मंगल से होता है। मांगलिक दोष का समाधान होना जरूरी है। यदि मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें अथवा 12वें स्थान पर हो तो यह मांगलिक दोष कहलाता है। यदि जातक की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो विवाह में विलंब होता है। उसका विवाह गैर मांगलिक लड़की या लड़के से कराने पर कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए मांगलिक जातक का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। सप्तमेश का बलहीन होने पर भी विवाह में विलंब होता है। यदि जातक का सप्तम भाव का स्वामी किसी दुष्ट ग्रह से पीड़ित है अथवा नीच राशि में बैठा है या फिर छठे, 8वें अथवा 9वें भाव में बैठा है तो भी विवाह में विलंब होता है। विवाह के लिए बृहस्पति और शुक्र को भी महत्ता दी जाती है। ज्योतिष में शुक्र और बृहस्पति का संबंध प्रेम अथवा विवाह से माना गया है। यदि कुंडली में बृहस्पति दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो, सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त हो गया हो अथवा नीच यानी मकर राशि में स्थित हो तो वह बलहीन हो जाएगा और इससे जातक की शादी में विलंब होगा। शुक्र का नीच राशि में होना, बलहीन होना, कमजोर होना विवाह में आने वाली परेशानियों का कारण बनता है। जन्म कुंडली के 9वें अंश को नवमांश कुंडली कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि जातक की कुंडली की नवमांश कुंडली कमजोर है तो भी ऐसे व्यक्ति को मांगलिक जैसा ही दोष लगता है, जिससे विवाह में विलंब होता है। इसके अलावा अन्य ग्रह भी जैसे शनि, राहु, केतु अथवा सूर्य भी विवाह में विलंब करते हैं, परंतु इसका प्रतिशत बहुत कम होता है। यहाँ पर हमने कुछ दोषों का वर्णन किया है जिनके कारण जातक के विवाह में विलंब होता है। अब हम कुछ उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है या फिर रिश्ता बार बार टूट जाता है, उन्हें बृहस्पति महाराज की आराधना करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखकर पीले तिलक, पीले पुष्प, पीले मिष्ठान से भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। इसके बाद केले की जड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। केले की जड़ को जल देना चाहिए और उस दिन केला नहीं खाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन स्वयं पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और बिना नमक का पीला भोजन शाम को ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई वर कन्या देखने जा रहा है तो उसे थोड़ा सा गुड़ खाकर घर से निकलना चाहिए। यह बृहस्पति का एक बहुत उत्तम उपाय है। गुड़, गुरु, मंगल और सूर्य तीनों का ही बहुत ही सटीक उपाय है। जिन लोगों का विवाह देरी से हो रहा है उन्हें गुरुवार के दिन चुटकी भर हल्दी जल में मिलाकर स्नान करनी चाहिए और केसर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा पीली चीजों का दान करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को आटे में हल्दी मिलाकर उसे गाय को खिलाना चाहिए। मान्यता है कि इससे विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है वह समाप्त हो जाती है तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। अपने गुरुओं तथा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें वस्तुएं दान देनी चाहिए, जिससे आपको गुरु का पूरा लाभ मिलेगा। यदि पुरुष जातकों के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसे गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और साथ ही मिट्टी के कुल्हड़ में
मशरूम भरकर किसी मंदिर में दान करना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है। शुक्रवार के दिन शाम को जब इवनिंग स्टार निकला होता है, यानी शुक्र ग्रह का उदय होता है, उस समय जातक को ईश्वर से आराधना करनी चाहिए और अपने विवाह के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही रसोई घर में बैठकर उसे भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे यदि शुक्र राहु से कहीं पीड़ित है तो उसमें आपको पूरा लाभ मिलता है। आप गणेश जी की पूजा करते हैं और उन्हें मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो पुरुष जातकों को विवाह में विलंब के लिए लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, जबकि कन्या जातकों को मालपुओं का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह की संभावनाएं जल्दी बन जाती हैं और यह शुक्र दोष का एक बहुत ही अच्छा निवारण भी है। मांगलिक दोष का भी निवारण कराना बहुत जरूरी है। वैसे तो मांगलिक दोष के लिए बहुत सारे निवारण हैं, लेकिन एक खास है जिसे करने पर सबसे ज्यादा लाभ मिलता है और वो है हनुमान जी की पूजा। प्रत्येक मंगलवार को मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, मांगलिक लड़के गुरुवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और मांगलिक लड़के अथवा लड़की अपने घर के दरवाजे को लाल अथवा गुलाबी रंग से रंग लें। यदि ऐसा संभव ना हो तो जिस कमरे में वो लोग रहते हैं उस कमरे की अंदर की तरफ दरवाजे को गुलाबी अथवा लाल रंग से रंग लें। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही रंग लें तो यह उनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। यदि आप देवी मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में बहुत ही सटीक उपाय दिया है। इस मंत्र का 11 बार जप करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है और यह विवाह के लिए अचूक उपाय है। पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसार सागरस्य कुलो भद्रवामः। यह मंत्र काफी उपयोगी माना गया है और तकरीबन 100 में से 80 लोगों पर यह मंत्र काम कर जाता है। मंगलवार के दिन लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा को घर में स्थापित करें तथा पंचोपचार से इसकी पूजन विधि करें। पंचोपचार और षडोपचार ऐसे 2 तरह की पूजन विधि होती है जिसमें 5 स्टेप और 16 स्टेप होते हैं। हमने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है। हर हिंदू को कम से कम पंचोपचार के बारे में तो पता होना ही चाहिए। आपसे अनुरोध है कि आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। पंचोपचार विधि के उपरांत इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र है जिसका जाप अविवाहित कन्याएं करें तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। यह रोज 108 बार जपना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। हमने ओम क्लीं कृष्णाय नमः जैसे शक्तिशाली मंत्र के बारे में भी बताया है। यदि आपके पास समय हो तो वह वीडियो भी एक बार देखिएगा। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण और मां काली का एक अनूठा मंत्र है जो आपकी हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करता है। विवाह के लिए भी है, उतना ही कारगर भी है। यदि आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो सोमवार के दिन 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए, विशेष तौर पर कन्याओं को। और पुरुष जातकों को गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए प्रत्येक सोमवार। पुरुष जातक गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं अथवा 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इससे बहुत लाभ मिलता है। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, इससे विवाह का योग्य जल्दी बनता है। और मांगलिक दोष है तो हनुमान जी की पूजा करें। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।